तो बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों आपका एपिसोड 2 के अंदर। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री काफी सालों से अपडेट नहीं हो पाई है और रीजन क्या रहे हैं। मैंने पहले एपिसोड में आपको 5 पॉइंट बताए मैंने आपको कि किस वजह से इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाई। आज बताने वाला हूं अगले 5 पॉइंट जिससे कि हॉस्पिटल F&B यानी कि हॉस्पिटल किचन कैफे की इंडस्ट्री क्यों अपडेट यानी कि क्यों आगे नहीं बढ़ पाई। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप हॉस्पिटल किचन कैफे के बिजनेस को जानना चाहते हैं, इसमें कुछ आप ढूंढ रहे हैं, सक्सेस करना चाहते हैं और बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी हॉस्पिटल किचन और कैफे इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी आपके शहर में। बढ़ते हैं वीडियो में और आज बाकी के 5 पॉइंट क्लियर करते हैं एपिसोड 2 में। पहला पॉइंट है मेरा R&D दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितने भी आज वेंडर हैं, जितने भी आज के टाइम में जो हॉस्पिटल के कैफे या किचन चला रहे हैं, ये वेंडर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो R&D नहीं करते। मार्केट डे बाय डे अपडेट होती जा रही है, क्या नया लेके आना है क्या नहीं आ रहा, उस पर कोई काम नहीं करते। दूसरी बात यह है कि R&D किस तरीके से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, जब आप अपना गल्ला छोड़ेंगे या जब आप मार्केट को कहीं और दूसरी जगह एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं पूरे चेन्नई से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर चेन्नई तक सभी इंडिया के अंदर हर जगह पर हॉस्पिटल के कैफे और किचन में ट्रैवल करता हूं, वहां के जो भी वहां पर बेस्ट पॉइंट मिलता हूं अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करता हूं। पर ये सारी चीजें जो आज के जो वेंडर है वो नहीं करते। और क्या मार्केट के अंदर अपडेट है, अगर टेक्नोलॉजी की अपडेशन है, क्या यहाँ पर कैफेटेरिया की अपडेशन है, नए मेन्यू किस तरीके से आ रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरीके से नई इक्विपमेंट्स पे अपडेशन हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। इसके लिए हर कोई जो साउथ के अंदर अभी कैफे या किचन चला रहे हैं वो नॉर्थ में क्या चल रहा है उसको नहीं जानते, जो नॉर्थ में चल रहा है साउथ के नहीं जानते। साथ ही साथ क्या है कि अपने इतने ऑपरेशंस में बिजी रहते हैं ये वेंडर, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स के जो स्टैंडर्ड्स है वो अपडेट नहीं हो पाए। और जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता तो इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होती। जो वेंडर्स हैं वो कोई अपडेशन नहीं करते, पुराने कैफेटेरिया के मॉडल, पुराने तरीका और पुराने ही सभी चीजों पे काम चल रहा है। साथ ही साथ कोई बताने वाला नहीं हॉस्पिटल के कैफे और किचन किस तरीके से चलाए जाते हैं। पर आज ये मेरे जो हॉस्पिटल के कैफे जो चलाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, आज जो भी वेंडर जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी मेरे वीडियो देख के सीख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है मेरा दोस्तों पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये हर इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम है। राइट पार्टनर अगर नहीं मिलते तो इंडस्ट्री में ग्रोथ करना, अपने ड्रीम कभी नहीं पूरे हो सकते। इसलिए पार्टनर सोच समझ के आपको डिसाइड करना चाहिए। आज आपको बता रहा हूं कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर राइट पार्टनर क्यों नहीं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते। पहली बात आपको यह बताता हूं कि जिसके पास पैसा है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। 15 से 20 साल के जो आज मैनेजर हैं, जिनके पास कोर एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल के किचन कैसे चलाए जाते हैं, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कैसे चलाई जाती है, हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड किस तरीके से दिए जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। जो आज कोर एक्सपीरियंस जिनके पास है, जिनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। और बिना एक्सपीरियंस के लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक्सपीरियंस यानी कि एक आधी कैंटीन वाला कोई पार्टनर वेंडर ढूंढ लेते हैं या दोस्त ढूंढ लेते हैं, नॉन एक्सपीरियंस जो हॉस्पिटलिटी बैकग्राउंड से नहीं वो ढूंढ लेते हैं और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर कदम रख देते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के अंदर उनका धीरे धीरे वर्क प्रेशर के हिसाब से जब काम बढ़ता है तो जब उनके पास खुद मैनेजमेंट को संभालने की टेक्निक नहीं है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्यार के दम पे, अपनी दोस्ती पक्की के दम पे और पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल के अंदर स्टैंडर्ड जैसे टीम जैसे धीरे धीरे बढ़ती है। जब कार ट्रक बन जाती है यानी कि 2 से 4 बड़े हॉस्पिटल हो जाते हैं, फिर उनका संभालना मुश्किल हो जाता है, बड़ी टीम के साथ में कोऑर्डिनेशन उनका खत्म हो जाता है। साथ ही साथ पार्टनर्स की अपनी ड्यूटी क्या है, कौन ग्रोथ पे काम करेगा, कौन ऑपरेशन संभालेगा और कौन मार्केट को देखेगा और कौन बैकएंड को देखेगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लगती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर ये पार्टनर की वजह से कंपनी को नुकसान पहुंचता है, स्टैंडर्ड्स को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक के वर्क प्रेशर को संभालने के लिए पार्टनर के पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी के ऐसे एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है, जिनके अंदर लोगों ने स्टार्ट तो किया था बिजनेस, हॉस्पिटल के अंदर कैफे चलाना, किचन चलाना, पर ग्रो नहीं कर पाए। वजह यही रही कि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि जब स्टार्ट का एक्सपीरियंस, जब कंपनी बड़ी होती है तो बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरे पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों सिटिंग की, क्योंकि यहां पर सिटिंग एक सबसे बड़ा मैटर है। देखिए लास्ट टाइम में मैंने पार्टनर का पॉइंट बताया, एक सिटिंग का भी बड़ा मैटर है कि हॉस्पिटल्स के अंदर लोग क्या करते हैं, नए हॉस्पिटल को लाने में लगे रहते हैं, कभी यहां मीटिंग्स करते हैं, कभी वहां मीटिंग करते हैं और नए नए हॉस्पिटल्स के लिए जब अप्रोच करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोस्तों एक बार में नहीं आते, उनके लिए काम बहुत मेहनत लगती है। आज आप कंपनी के अंदर अपनी प्रोफाइल बताएंगे, फिर उसके बाद कंपनी के अंदर आपको प्रपोजल देना है, फिर कोटेशन देना है, कोटेशन के बाद नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन के बाद फिर आपकी डील होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, काफी लंबा समय लग
लग जाता है। इसलिए जो वेंडर्स का और जो किचन के कैफेटेरिया चलाते हैं उनका ध्यान किस में जाता है, ग्रोथ पे ध्यान जाता है कि हमें हॉस्पिटल लेके आने, और ये उनके अंदर हमेशा एक डर लगा रहता है कि मेरा जो काम ना कहीं ना चला जाए, पुराना काम ना जाए। इसके लिए नए ढूंढने में लगे रहते हैं। पार्टनर्स होते हैं, जो भी टीम मेंबर होते हैं, और जो पीछे जो किचन चल रहे होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। वहां पर कंप्लेंट्स आती रहती है, और इसी वजह से क्या है कि जब स्टैंडर्ड्स जो नहीं आप बैठेंगे, जब किचन में नहीं बैठेंगे, ध्यान नहीं देंगे, पूरा फोकस नहीं देंगे, तो वहां पर क्या होगा, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और स्टैंडर्ड जो नहीं होंगे। अगर एक बार कोई भी इस इंडस्ट्री में आ गया और उसने जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो वो इतने लालच में आ जाता है कि भैया मुझे और काम लेने, और पीछे जब काम चलता है, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट कौन लेके आ रहा है, पेशेंट तो डॉक्टर लेके आ रहा है, वहां पर मैनेजर जो होते हैं वो कैंटीन संभाल रहे होते हैं, तो सारा का सारा जो ध्यान हो जाता है वो बिजनेस को लाने का, और पीछे जो है वो चीजें छूट जाती हैं। तो सीटिंग एक बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों, कि जितने भी अगर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के लोग हैं, वो ज्यादातर फोकस अपना करते हैं हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट लाने में, क्योंकि इसमें समय लगता है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में आप मेरे से मिलकर खुल के भी बात कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में आप समझेंगे दोस्तों कि आज जो वेंडर्स हैं जिनका बैकअप नहीं है, और आज मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है बैकअप। बिना बैकअप के आज कहीं वेंडर काम कर रहे हैं, बड़ा हॉस्पिटल उनके पास आ जाता है, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, छोटे में छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़े में इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते, छोटे में जो हॉस्पिटल में इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्या है, जो बैकअप इनके पास अगर नहीं है तो सारी दिक्कतें आती हैं। देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर भी कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आपको ऑन टाइम पेमेंट देंगे, कई हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट देंगे, और कोई 30 दिन के ऊपर भी पेमेंट देंगे। सभी इंडस्ट्री में होता है कि जो आपके क्रेडिटर हैं, जो जिनको आप उधार देते हैं, वो आपको लेट पैसा देते हैं, कोई ऑन टाइम देते हैं। ऐसे ही बैकअप की है, आपको ऑपरेशंस के लिए बैकअप चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बैकअप चाहिए, आपको कैफेटेरिया के लिए बैकअप चाहिए। आप धीरे धीरे समस्या उनके सामने आने लग जाती है, और आज की सबसे बड़ी समस्या बैकअप की है। और आज के टाइम के अंदर कोई भी फाइनेंसर या कोई भी इन्वेस्टर जो है हॉस्पिटल के अंदर, जो F&B वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, बड़े बड़े आपने शोज देखे होंगे जिसमें आज इन्वेस्टमेंट के लिए लोग जो अप्लाई करते हैं, पर हॉस्पिटल के किचन कैफे के लिए कोई भी इन्वेस्टर फंडिंग नहीं करता, क्योंकि उनसे कोई मांगता ही नहीं है। प्लेयर क्या है, क्योंकि बड़ी सोच नहीं है। बड़ी सोच इसलिए नहीं है क्योंकि पैन इंडिया उनको काम करना नहीं है। तो ये जो बैकअप का खेल है ना, बहुत बड़ा बैकअप का खेल है। आज अगर मैं चेन्नई से लेकर कश्मीर, तो कश्मीर से लेकर चेन्नई तक काम कर रहा हूं, और इसकी वजह क्या है कि आज इस प्रोसेस को मैंने सीखा है और साथ ही साथ बिजनेस को बढ़ाया है। पांचवा पॉइंट है ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग किसी भी इंडस्ट्री में नहीं लेंगे, बिना ट्रेनिंग के अगर किसी जहाज को आप पानी में उतारेंगे, वो एक दिन डूबेगा ही डूबेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि लोग आज जो छोटे वेंडर हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, वो अपने लिए क्या है कि वो मिलकर काम करना नहीं चाहती, और साथ ही साथ कोई भी ये नहीं सोचता कि हम इसके साथ, बड़े प्लेयर के साथ मिलकर काम करें। देखिए उसके लिए क्या है, मिलेंगे तो फिर ट्रेनिंग भी आपको मिलती है, और ट्रेनिंग अगर नहीं होगी, या फिर कोई नए जो प्लेयर हैं जो नए काम करना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते या कहीं से उनको मिलती नहीं, क्योंकि यूट्यूब से लेकर किसी भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो हॉस्पिटल में कैफे, किचन कैसे चलाए उनके बारे में बताती हो। पर मैं आज लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, लोगों को सिखाता हूं, और अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, अपने फेसबुक पे जितने भी मेरे लिंक्स हैं, रिसोर्स हैं, मैं सबको बताता हूं कि किस तरीके से मैंने आज 100 से ऊपर हॉस्पिटल की कैफे किचन की कंपनी किस तरीके से खड़ी करी है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं साथ में, और बेहतरीन से बेहतरीन फ्यूचर बनाने वाली इस इंडस्ट्री के अंदर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हॉस्पिटल के ऑलरेडी किचन चला रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है और दिक्कतें आ रही है, मुझे कॉन्टैक्ट करिए। साथ ही साथ अगर आपको इस इंडस्ट्री में अगर जानना है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने स्टेट में अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, तो आप ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आ सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग देंगे जिसमें हम बताएंगे आपको किस तरीके से आप 50 से लेकर 500 यानी कि 1000 बेड में काम कर सकते हैं। कैफेटेरिया किस तरीके से ओपन होता है, किस तरीके से क्लोज करते हैं, किस तरीके से वहां पर हम आपके सिस्टम को वहां पर सेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी मेरे ट्रेनिंग के प्रोग्राम में, और आप, हमारी टीम आपको ट्रेनिंग देगी। और जो भी अगर मेरा भाई अगर हॉस्पिटल किचन कैफे के बारे में जानना चाहता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़े, तो मैंने बहुत सारी सक्सेस करी है, मेरी सक्सेस को भी आप देख सकते हैं जब आप मुझसे मिलेंगे। आज हम इस इंडस्ट्री को बहुत आगे दोस्तों बढ़ाना चाहते हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, जिनके पास, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। पर रेडविन हॉस्पिटैलिटी कैसी है जो कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के सिस्टम को, पेशेंट के फूड के सिस्टम को, कैफे के सिस्टम को बहुत आगे ले जाना चाहती है, और हम इन्वाइट करते हैं बहुत सारे लोगों को जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। मेरा वीडियो आपके किसी भी जरिए से आपसे पहुंचा हुआ है, तो आप इस वीडियो में अगर कोई भी आपको नॉलेज मिली है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री क्यों अपडेट नहीं हो पाई है, इसके बारे में आप इसको समझिए। साथ ही साथ हम इस इंडस्ट्री को अपडेट करेंगे दोस्तों, और हमारा एम है कि हम सभी लोग मिलकर इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपको आगे के 5 पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से हॉस्पिटल इंडस्ट्री अपडेट नहीं हो पाई है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एकमात्र ऐसा यूट्यूब पे चैनल है जिसपे आपको हॉस्पिटल किचन कैफे के बारे में बताया जाता है, क्योंकि मैं ये पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहा हूं, और मैं ट्रेनर भी हूं, साथ ही साथ इस हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा बिजनेसमैन हूं जो बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से चला रहा है और बड़ी ग्रोथ करी है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।